गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ फेल विद बिमलेस मेहता पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। देखो क्या कहा, ए बी, यहाँ देखो ए बी जो है ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, और सी डी जो है ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। ए बी स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब कि इसका ए डी साइड, इसका सी डी साइड और इसका बी सी साइड, इस सब से ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। और सी डी देखो लॉन्गेस्ट है, इसका मतलब कि ये तीनों साइड से, ये तीनों साइड से ये क्या है, बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक, तो शो करना है एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। देखो एंगल ए कहाँ बन रहा है, देखना, ये देखो एंगल ए होगा और ये एंगल सी। क्या कहा, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, मतलब कि एंगल ए जो है वो बड़ा है किससे, एंगल सी से, ऐसा शो करना है। और बताओ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, एंगल बी जो है वो बड़ा है एंगल डी से, ऐसा शो करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अभी तक हम लोग इस चैप्टर में केवल ट्रायंगल के बारे में पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं पढ़े हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि इसको इसमें एक ट्रायंगल बना ले। तो देखो ए को सी से मिला लेना और बी को, सपोज करो ए को सी से मिलाए तो यहाँ देखो ए बी सी एक ट्रायंगल बनेगा और ए सी डी। ए बी सी देखो यहाँ है और देखो ए सी डी ये देखो ऊपर, ठीक, यहाँ। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना कि ए सी को मिलाना और देखो बी डी को भी मिलाएंगे। किसको, बी डी को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ से यहाँ तक एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, मतलब कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको केवल ए सी को मिलाना पड़ेगा, केवल ए सी को। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, इसके लिए हमको बी को और डी को भी मिलाना पड़ेगा। ठीक, सपोज करो हम इसको मिला लिए हैं, अगले स्लाइड पे देखो, हम इसको सपोज करो मिला लिए, AC को भी ज्वाइन कर लिए और BD को भी ज्वाइन कर लिए। जब AC और BD को ज्वाइन किए तो बहुत सारा एंगल बन गया, और हम बहुत सारा एंगल लिखेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए इस एंगल को 1 मान लेना, इस एंगल को 2 मान लेना, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, ऐसा कुछ मान लेना। ठीक, जिससे कि लिखने में सुविधा हो, जिससे सॉल्व करने में क्या हो, सुविधा हो। देखो हम इस एंगल को 1 माने, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको देखो 5 माने, इसको 6, और इस एंगल को 7 और इस एंगल को 8। ठीक, जिससे कि हमें क्या हो, सपोज करो यदि हम तुम ये नहीं लिखते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, सॉल्व हो सकता था। सपोज करो हमको ए बी डी लिखना है, एंगल ए बी डी, तो देखो ए बी डी कहाँ बन रहा है, ए बी डी कहाँ बना एंगल, एंगल 5 के पास। तो बताओ पूरा लिखना पड़ता है एंगल ए बी डी, इससे अच्छा है कि ए बी डी को एंगल 5 केवल लिख लेंगे। इसीलिए हम लोग 1 2 3 4 ऐसा मान लेते हैं। ठीक, और कुछ नहीं, कोई उद्देश्य नहीं होता है, इसीलिए हम लोग मान लेते हैं। ठीक, तो देखो इसमें हमें पता क्या क्या है, देखना, हम जो जो किए हैं उसको लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या किए थे, ए सी को और बी डी को ज्वाइन किए थे, ए सी और बी डी को ज्वाइन किए थे। लिखेंगे ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी। अब देखो जब ए सी और बी डी को ज्वाइन किए तो बहुत सारा ट्रायंगल बन गया, लेकिन हमें जिस ट्रायंगल की ज़रूरत है उसमें केवल चलेंगे। हम तुम्हें क्या बताए थे, हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के लिए अभी तुरंत बताए थे कि केवल ए सी को मिलाएंगे, लेकिन हमें दोनों सॉल्व करना था, इसलिए हम बी डी को भी मिला लिए। बताओ ए सी को जब मिलाए तो 2 ट्रायंगल बना, एक ठो देखो ए बी सी और एक ए सी डी। ठीक, अब देखो हम सबसे पहले अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल में ए बी सी में चल रहे हैं। बताओ किसमें, ए बी सी में, इस ट्रायंगल में केवल। ठीक, लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। बताओ इस ट्रायंगल में ए बी तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड था तो अभी भी रहेगा, ए बी इज लेस देन बी सी। तो बताओ ए बी बी सी से छोटा है, ऐसा हमें कैसे पता है, गिवन से, गिवन लैंग्वेज में देखो लिखा है, क्या लिखा है, देखो यहाँ ऊपर लैंग्वेज में लिखा है ए बी इज स्मॉलेस्ट, ए बी क्या है, सबसे छोटा है। और देखो सी डी क्या था, बड़ा था। अभी हम ए बी को केवल लेकर के चलें तो ए बी छोटा है, तो ए बी के इस ट्रायंगल में ए बी सी में ए बी के सामने, ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा एंगल बना, एंगल 2, एंगल 2 इज लेस देन, बी सी के सामने देखो एंगल 1, एंगल 1। अब देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो,
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहाँ एंगल का साइन अच्छे से बना लेना, ठीक। और ये जो है ये लेस देन का साइन है, इसको ऐसे बना लो, ठीक, ताकि साफ लगे। अब देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब बताओ इसका रीजन क्या रहा होगा, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन लिख लो कि आखिर ये क्यों बड़ा छोटा कैसे क्या होता है। लिखो एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर मतलब कि बड़ा साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होता है, बड़ा साइड के ऑपोजिट एंगल भी क्या होता है, बड़ा है। देखो BC बड़ा था तो इसके सामने एंगल, इसके ऑपोजिट एंगल 1 बना। देखो 1, देखो यहाँ बड़ा है, 1 क्या है, बड़ा है, ठीक। अब देखो सेम टाइप से हम ACD में देखेंगे, AC और ये रहा D, ACD, ठीक। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में क्या सबसे बड़ा है, CD क्या है, सबसे बड़ा है। क्वेश्चन में मेंशन था कि CD सबसे बड़ा है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD। इसमें देखो CD क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, AD से, AD इज लेस देन CD, ठीक। AD क्या है, CD से छोटा है। तो बताओ AD के सामने देखना, AD के सामने इस साइड के सामने, AD के सामने कौन सा एंगल बना, एंगल 4। और देखो CD के सामने इस साइड के सामने कौन सा एंगल बना, 3। मतलब 4 छोटा होगा एंगल 3 से, 4 छोटा होगा एंगल 3 से। लिख लो यहाँ एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3, इसको सेकेंड मान लो। इसका भी रीजन जो होगा वो सेम होगा जो यहाँ लिखे थे कि एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर, सेम लिख लेना यदि तुम लिखना चाहो तो, ठीक। सेम उसको छाप लेना है इसको। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लो। लिखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो फर्स्ट में क्या था, एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1, एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1। और देखो एंगल सेकेंड में क्या था, एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3, एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3। अब देखो इसको जब जोड़ेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 4 को ऐड करेंगे। देखो 2 और 4 मिलकर क्या बन रहे हैं, देखो यहाँ एंगल 2 और 4, एंगल 2 यहाँ देखो यहाँ है और एंगल 4 यहाँ है, ये टोटल मिल करके क्या बना, एंगल C। लिख लेंगे इसके जगह पे एंगल C। अब बताओ ये छोटा है 1 से, 4 छोटा है एंगल 3 से, मतलब कि ये छोटा है, ये दोनों पार्ट क्या है, छोटा है, तो ये छोटा ही होगा, एंगल C छोटा होगा किसके अपेक्षा, एंगल 1 और 3 को जोड़ने पे जो आएगा उससे तो छोटा ही होगा। देखो 1 और 3 कहाँ बन रहा है, यहाँ 1 और 3 मिलकर टोटल एंगल कितना बना, एंगल A। लिखेंगे इसके प्लेस पे एंगल A, किसके प्लेस पे, एंगल A। यही तो हमें शो करना था। देखो यहाँ शो करना था एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, आ गया। देखो एंगल मतलब यहाँ देखो ये जिस ओर खुला होता है ना, इसको देखो ये जिस ओर खुला होता है वही बड़ा होता है। इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एंगल C इज लेस देन एंगल A, और इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। यही शो करना था फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। इसको तुम अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम सेकेंड क्वेश्चन मतलब कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D सॉल्व करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हम अगले स्लाइड पे इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ अब हम क्या सॉल्व करेंगे, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। तो देखो एंगल B और D को सॉल्व करने के लिए हम BD को मिलाए थे, किसको, BD को मिलाए थे। इसमें देखो कौन कौन ट्रायंगल बना, एक BAD बना, मतलब कि ABD बना, और एक देखो BCD बनेगा, BCD, ठीक। इन्हीं दो ट्रायंगल की सहायता से हम किसको सॉल्व करने वाले हैं, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D को। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD में,
बताओ ए बी तो सबसे छोटा था, ए बी इज लेस देन ए डी। ए बी था, ये सबसे छोटा साइड था, वही हम लिख लिए हैं। इसका रीजन कुछ नहीं लिख सकते, कुछ नहीं है, बस गिवन है क्वेश्चन से। ठीक, अब देखो ए बी के सामने का साइड इस ट्रायंगल में देखो, ए बी डी में, ए बी डी में ए बी के सामने कौन सा एंगल बना, एंगल 7। एंगल 7 इज लेस देन ए डी के सामने देखो इस लाइन के सामने कौन सा एंगल बना, इसी ट्रायंगल में देखा करो, जिस ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रायंगल में देखा करो। ए डी के सामने कौन सा एंगल बना, एंगल 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, और इसका रीजन चाहो तो जो पिछले क्वेश्चन में रीजन दिए थे ना, सेम रीजन होगा। रीजन चाहो तो लिख लेना, एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड, लिखना एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर, इज ग्रेटर। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो हम सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड ट्रायंगल किस में देखना, इस ट्रायंगल में देखो बी सी डी में, बी सी डी में देखो, बी सी डी में क्या है, इसको इस पे मान लेना। बी सी डी में जो साइड सी डी है, कौन सा साइड, ये साइड सी डी, जिसको अभी हम साफ किए, देखो यहाँ सी से डी तक, ये क्या था, सबसे बड़ा साइड था, सबसे बड़ा साइड था। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, लिखना इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। अब देखो ट्रायंगल बी सी डी में बी सी जो है वो सी डी से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि सी डी बड़ा है, ऐसा मेंशन है क्वेश्चन में। लिखेंगे बी सी इज लेस देन सी डी, बी सी इज लेस देन सी डी। तो बताओ बी सी के सामने का एंगल देखो, यहाँ देखो बी सी है, इसके सामने का एंगल ये, और ये एंगल कितना था, साफ करके यदि मैं तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ देखो एंगल 8, कितना एंगल बना था, एंगल 8। तो लिखेंगे एंगल 8 इज लेस देन, और देखो सी डी के सामने का एंगल 6, कितना 6, लिखेंगे एंगल 8 इज लेस देन एंगल 6, एंगल 8 इज लेस देन एंगल 6। इसको सेकेंड मान लेना, और रीजन तो सेम रहने वाला है। रीजन क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल में बड़ा साइड के अपोजिट एंगल बड़ा होगा और छोटे साइड के अपोजिट एंगल छोटा होगा। तो बताओ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, तो बताओ फर्स्ट में क्या था, एंगल 7, देखो यहाँ फर्स्ट में क्या था, एंगल 7 इज लेस देन एंगल 5। लिखो एंगल 7 इज लेस देन एंगल 5। और देखो इसमें क्या था, सेकेंड में एंगल 8 इज लेस देन एंगल 6, एंगल 8 इज लेस देन एंगल 6। यहाँ साइन अच्छा बनाना, ऐड करो। देखो एंगल 7 और 8 मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ देखो एंगल 7 और 8 मिलकर एंगल डी बनाया। ठीक, इसको डी पुट कर लो, डी एंगल डी। और देखो एंगल 5 और 6 मिलकर क्या बनाया, देखो यहाँ पे एंगल 5 और 6 मिलकर एंगल बी क्या बनाया, एंगल बी, एंगल बी। यही तो हमें शो करना था, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी था ना। लिख लेंगे इसको, देखो ये जिस तरफ खुला होता है वही बड़ा होता है, मतलब कि एंगल बी को यदि हम पहले लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, एंगल डी प्रॉब्लम। यदि तुम इसको पढ़ोगे तो पढ़ोगे एंगल डी इज लेस देन एंगल बी, और इसको पढ़ोगे तो पढ़ोगे एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक, इसका भी यदि तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसी प्रकार से स्टेप वाइज सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि क्वेश्चन समझ आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।